हार्ट अटैक के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने खबर सुनी थी थोड़े दिन पहले, जो के सिंगर थे वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और अचानक ही उनको हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनकी डेथ हो गई। अभी कल मैंने न्यूज़ सुनी, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, काफ़ी जाने माने हैं, श्रेयस तलपड़े नाम है उनका। उनकी भी न्यूज़ आई कि उनको भी हार्ट अटैक हुआ है और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिन पर दिन ऐसे क्यों हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, कई जगह पे ये बात चलने लगी कि जब से कोविड आया है या फिर कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं, कार्डियक अरेस्ट के या फिर हार्ट अटैक के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कितना भी दोष दे लीजिए वैक्सीन को, कोरोना को, हाँ, इससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इसका कुछ और रीज़न हो सकता है। अगर आप इस बहस में पड़ेंगे कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, कोविड की वजह से हो रहा है, तो आप इस बहस में पड़े रहेंगे और रीज़न कुछ और ही है इसका। लोग कहते हैं कि गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से कार्डियक हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, अरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी काफ़ी मानना सही है कि कई बार क्या होता है कि गलत लाइफ़स्टाइल हो जाती है, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सही से खाना नहीं खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा देता है। बॉडी का वेट बढ़ जाना या फिर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, इनमें चर्बी बढ़ जाती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, फैट जमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही से नहीं हो पाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब ठंड बढ़ती है, जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो हार्ट अटैक के केस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इसलिए होता है, जो फैट जमा होता है हमारी नसों के अंदर, एक तरीके से कहें, वो जमने लगता है ठंड की वजह से, और जो ब्लॉक हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, जो सडन हार्ट अटैक आता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट की 1 घंटे में ही डेथ हो जाती है। लेकिन कई बार कहता है वो माइल्ड हार्ट अटैक होता है, जब पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है या फिर सही मौके पर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको सारी जांचें करानी चाहिए। कई 2 जांचें मैं आपको बताऊंगा जो हार्ट से रिलेटेड आपको जरूर करानी चाहिए, और 50% डॉक्टर ये जांचें नहीं कराते हैं, नॉर्मल जांचें करा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांचें, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, ये भी कराना सही होता है। लेकिन इन सारी जांचों से ये कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल है कि पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आ जाती है, तो इस कंडीशन में पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो 2 जांचें ऐसी होती हैं, एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, बोला जाता है, एंजियोग्राफी भी कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 2 से 3 हज़ार रुपए में ये हो जाता है। और दूसरी जांच है ईसीजी। ईसीजी कराना काफ़ी जरूरी है। जो ऑनलाइन ईसीजी आजकल लैब वगैरह करते हैं, वो इतना परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होता है। आपको अपने हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके एडवाइस से ही आपको ईसीजी कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो 2 जांचें कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये नॉर्मल आती हैं तो हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही आपको आपको अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखनी चाहिए। बहुत से आपने देखे होंगे जिम जाते हैं, एक साउथ के एक्टर थे, वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे और वर्कआउट करते-करते उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो जो लोग फिटनेस करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। हो सकता है उनको पहले से ही ये प्रॉब्लम रही हो, ऐसा नहीं कि उनको, वो बिल्कुल फिट थे, जिम कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। वो रह सकता है उनकी आर्टरीज वगैरह या फिर जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। जब एज बढ़ती है, 35 प्लस आजकल हो रही, 40 प्लस अगर कोई व्यक्ति है, तो उसकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हो सकता है वो वीक हो रही हों, या फिर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट जमा हो रहा हो, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो लाइफ़स्टाइल तो ज़रूरी है मेंटेन रखना। आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, अगर ज़्यादा चिंता करते हैं तो चिंता ना करें। सही से खाना खाना चाहिए, जो डाइट होती है आपको फैट फ्री डाइट, जंक फूड, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, और हो सके तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, और रेगुलर कम से कम 2 किलोमीटर तक बिना रुके वॉकिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। और आपको अपने, अगर आपको ऐसी कोई समस्या लग रही है, हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है, कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो आपको तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और सारी कंडीशन बतानी चाहिए। और कुछ टेस्ट जो मैंने बताया ये कराना काफ़ी ज़रूरी होता है, और रेगुलर मेडिसिन भी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑपरेशन होता है, स्टेटिन पर लगा होता है उनके हार्ट में,
या फिर कई स्टंट पड़ा होता है, तो ऑपरेशन के बाद काफ़ी रिस्क हो जाता है, तो आपको सावधानी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है ऑपरेशन के बाद भी। तो इससे पेशेंट को खतरा बना रहता है। कई बार क्या होता है, एक बार हार्ट अटैक आया, 2 बार आया, पेशेंट बच जाता है, लेकिन जब तीसरी चौथी बार हार्ट अटैक तो दोस्तों ज़्यादा हार्ट अटैक आना भी ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि 1-2 बार तो पेशेंट बच जाता है, लेकिन अगर बार-बार आता है हार्ट अटैक तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है हार्ट अटैक। और आज के टाइम पे पहले कहा जाता था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, लेकिन आज के टाइम पे हमने देखा होगा जो नए-नए जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, यूथ को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो काफ़ी सारी इसमें हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, इंटरनेट पर या फिर इधर-उधर जानकारी इकट्ठा ना करें। अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर इस किसी अदर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अदर मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अदर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।